नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा नियम। तीसरा नियम में देखिए कि जब हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द आए और बीच में नहीं शब्द आए तब क्या शब्द के लिए कर्ता के अनुसार उसकी सहायक क्रिया पहले लिखते हैं और नहीं शब्द के लिए कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं। देखिए सूत्र। सबसे पहले आप हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। अभी मत कहिएगा कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसके लिए तो हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए, हैज हैव के तुरंत बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट माने कर्ता लिखेंगे। कर्ता के तुरंत बाद जो नहीं शब्द बीच में आया है नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखिए, नहीं तो आगे बढ़िए। सिंस या फार का प्रयोग करिए। अब फिर मामला गड़बड़ होगा कि सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, फार का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इसके बारे में भी बता चुके हैं। इसके बाद अंत में जो समय दिया गया है उसको लिखेंगे, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। चलिए बाबू, हम लोग देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से जो नहीं समझ में आया है उसको सूत्र के हिसाब से मान रखना सीखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं क्या शब्द पहले आया है, नहीं शब्द बीच में आया है, वो दिमाग में रखे रहिए। इससे पहले आप लोग कर्ता कर्म क्रिया मालूम कर लीजिए, इसके बाद मान रखना शुरू करिए। चलिए, सूत्र दिया है लिखने के लिए, तो कर्ता के अनुसार आप सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। कर्ता दे माने वे, तो वे के साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी, हैव। हैव लिखेंगे, हैव लिख दिए। इसके बाद सब्जेक्ट माने कर्ता लिखने के लिए कराए तो दे माने वे, हो गया। फिर नहीं शब्द जो आया है यहाँ उसके लिए ही कर्ता के तुरंत ही बाद नॉट लिखेंगे बाबू। इसके बाद फिर बीन दिया है, बीन लिखेंगे। बीन के बाद क्या कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़िए। वर्ब माने क्रिया क्या है, जाना, तो गो माने जाना, आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखिए, नहीं दिया है तो मत लिखिए। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट माने कर्म दिया गया है तो को शब्द छिपा है तो टू लगा दीजिए। इसके बाद स्कूल लिखिए, स्कूल लिख दिए। इसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित अनिश्चित कहाँ से मालूम होगा हमें, यहाँ से 2 दिन से। 2 दिन दिया है तो आपका आई क्या है, अनिश्चित है, तो फार का प्रयोग करेंगे। फार का प्रयोग, फिर इसके बाद टाइम दिया है ना, तो टाइम क्या है 2 दिन, तो 2 डेज लिख दीजिए। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। तो आप लोग क्या करिएगा, अगला उदाहरण हल करके कमेंट करके बताइएगा कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। चलिए, निश्चित अनिश्चित के लिए हम बता दे रहे हैं, सुबह से दिया है तो इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे और बाकी सूत्र के हिसाब से मान रख कर बताइएगा। धन्यवाद।